दुनिया की सारी चीजों की वजाहत करेगा, क्या अपनी वजाहत नहीं करेगा? खुद अपनी भी वजाहत करेगा। अब अज़ीज़ान गिरामी, असल तो कुरान है, बिज़ात हमारे लिए हुज्जत कुरान है। अब कोई चीज कैसे हुज्जत होगी? जब कुरान कहेगा ये हुज्जत है तो हुज्जत है। हमने रसूल को ऐसे ही नहीं माना, हमने अली को ऐसे ही नहीं माना, हमने हसन को ऐसे ही नहीं माना, हमने हुसैन को ऐसे ही नहीं माना, बल्कि कुरान कह रहा है खुद मा आताकुमुर रसूल, खुद मा आताकुमुर रसूल वंतहु, जो रसूल तुम्हें दे दे उसे ले लो, जिससे मना करते उससे हट जाओ। बताइए रसूल ने क्या दिया? भरी दोपहर में गदीरे खुम के मैदान में मन कुन तो मौला, एक सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भरी दोपहर में। और एक दुआ भी दी, बहुत ही अजीम दुआ दी है। कहा कि उनसुर मन नसरहु, हे परवरदिगार तू उसकी मदद कर जो इनकी मदद करे। जनाब अबू ज़र कहते हैं कि अगर ये मेरी आंखें अंधी हो जाएं, मेरे कान बहरे हो जाएं, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद सुना है कि जब हजरत अली नमाज पढ़ रहे थे और ज़कात दी है तो पैगंबर ने दुआ फरमाई और उस वक्त आयत नाजिल हुई है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह विलायत अली पे आयत नाजिल हुई। जनाब अबू ज़र जो हैं इस रवायत के नकल करने वाले हैं और फरमाते हैं कि पैगंबर ने फरमाया अल मंसूर मन नसरहु अल मखज़ूल मन ख़ज़लहु, उस अल्लाह ने उसकी मदद की है जो अली की मदद करता है, अल्लाह ने उसे छोड़ दिया है जिसने अली को छोड़ दिया है। अब आप नाज करिए कि जो इस तरह से समाज में ऐसे जिंदगी बसर कर रहे हैं जैसे 32 दांतों के दरमियान में ज़बान है। अज़ीज़ान गिरामी, ये चारों तरफ से शीयत को खाने के लिए दरिंदे खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शीयत अपनी आन बान शान के साथ पाई जा रही है। क्यों पाई जा रही है? इसलिए पाई जा रही है गदीरे खून के मैदान में पैगंबर ने दुआ की थी। ये दुआए पैगंबर है। एक सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये उस पैगंबर की दुआ है। तो विलायत मरकजियत रखती है, महवरियत रखती है, और ये इतनी अहम है। अगर कोई नासिबी मुसलमान हो जाए, शिया हो जाए, अगर गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए तो बताइए क्या हुक्म है? उलमा इकराम हैं जो गैर मुस्लिम हैं उनके ऊपर दोहरा अज़ाब है, दोहरा मुताबिक। एक तो वो ईमान नहीं लाए हैं उसूल की बुनियाद के ऊपर और फुरू की बुनियाद के ऊपर। ऐसा नहीं कि हम मुसलमान नहीं तो नमाज का मुआखज़ा नहीं होगा, रोजे का मुआखज़ा नहीं होगा, मुआखज़ा होगा वहाँ सब चीज का, उसूल पे भी होगा, फुरू पे भी होगा। लेकिन अगर मुसलमान हो गए तो फुरू माफ हो जाएंगे। एक सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन एक मरहला, एक चीज है जो माफ नहीं होगी। क्या चीज? ज़कात। ज़कात माफ नहीं होगी, उसको दोबारा निकालना पड़ेगा।
नासबी शिया हो जाए, गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए, उसको ज़कात दोबारा निकालना होगी। क्यों? इसलिए कि ज़कात के खर्च करने के लिए शर्त है विलायत। शर्त है कि जिसको ज़कात दी जाएगी वो कौन होना चाहिए? अहले विलायत होना चाहिए। विलाई को ज़कात दी जाएगी, किसी और को ज़कात नहीं दी जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, जाके देखिए तहजीब में उठा के देखिए रवायत पाई जाती है, वसाइल उशिया उठा के देख लीजिए उसमें रवायत पाई जाती है। अगर किसी ने ज़कात दे दिया अपने एतबार से, रहम खा के किसी अपना पैसा दीजिए, ये नहीं है सलवार पाते पर मोहम्मद आप अपना दीजिए, खूब दीजिए। कहते हैं कि मौलाना बताइए कुर्बानी का गोश्त है, क्या फला साहब को दावत कर सकते हैं? फला साहब को दावत कर सकते हैं? कुर्बानी का गोश्त है। जाइए देखिए कुर्बानी के लिए क्या है। ये सारे अहकाम हर जगह लफ्ज नहीं बयान किया जाता है। जब इस्लाम ले आए मुसलमान तो मुसलमानों की बात है, सलवात पढ़ने पर मोहम्मद आले मोहम्मद, बात इनकी है। अब हम अपनी तरफ हाँ जिसमें है वो करिए। क़ूलू लिन्नास हुस्ना। अगर इंसानियत, जज्बा इंसानियत बेदार है आपके अंदर, इंसान में नहीं क्या हल के खुदा अगर है बेदार तो आइए क़ूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करिए, उनसे मिलिए, उनसे बातचीत करिए, उनको ऐसी कड़वी न सुना दीजिए कि मुँह कड़वा हो जाए। सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमें क्या सुनाने में तो हम अपनों को भी नहीं बचते। नहीं अज़ीज़ान, ज़बान मुअर्रफ़ी करती है। अल इंसानु मख़बूउन तहता लिसानिही। इंसान पोशीदा है अपनी ज़बान के नीचे। जब तक ये ज़बान बोलती नहीं बहुत शरीफ है। एक सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब ज़बान कलाम करने लगती है तब पता चलता है कि ये जाली सर्टिफिकेट है कि वाकई पढ़ के आए हैं। सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। डिग्री होल्डर हैं कि कब कागज दिखाने से नहीं होता है। हाँ सर्विस हो सकता मिल जाए लेकिन एतबार नहीं होगा। इसीलिए ये मिंबर जो है सनद देता है जब यहाँ पे कोई आता है। सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, विलायत शर्त ज़कात दे दिया आपने, लेकिन चूंकि अहले विलायत नहीं दिया तो महवरियत विलायत, मरकजियत विलायत। पांचवें इमाम ने फरमाया कहा कि जो लोग हज कर लेते हैं और हमारी ज़ियारत नहीं करते हैं उनका हज कबूल नहीं है। मुकम्मल हज उनको नहीं होगा। उनका हज मुकम्मल कब होगा? जब हमसे मुलाकात करेंगे, जब हम हमारी ज़ियारत करेंगे, जब हमसे मिलेंगे। यानी अहकाम हैं, आमाल अंजाम दे लिए, लेकिन उसमें कैफियत उसी वक्त पैदा होगी। भाई शीरा बनाइए लेकिन जब तक कि चाशनी ना आए, जो चाशनी कब आएगी? जब विलायत के साए में अमल अंजाम दिया जाएगा तो वही अमल काबिले कबूल होता है, वही अमल काबिले अहमियत होता है। मौला ने फरमाया देखो हज मुकम्मल उस वक्त होगा जब हमारी ज़ियारत की जाएगी। क्या कहना शाफ़ी का कि उसने कहा ये अहले बैत जिस नमाज में सलवात नहीं वो नमाज नहीं। एक सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाले
भाई देखिए, महवरियत को याद रखिएगा, मरकज क्या है? रहबरियत है, विलायत है। विलायत से दामन, विलायत का दामन हमारे हाथों से ना छूटने पाए। मौला ने कहा, मौलाए कायनात से पूछा गया तो आपने फरमाया वब्तदू बिल मक्का वंतहू इलल मदीना। अपने हज की इब्तिदा कहाँ से करिए? मक्के से। कहाँ से होता है? मक्के से होता है। खत्म कहाँ पे हो? मदीने पे। यानी क्या? यानी आप अपने रहबर से अलग ना होइए, अपने कायद से अलग ना होइए। अगर रहबर से अलग हो गए, आज ये कोशिश की जा रही है आप सब कुछ बन जाए लेकिन रहबर वाले ना बनिए। एक सलवार पढ़ दो भर मोहम्मद वालों, रहबर वाले ना बनिए। ये वही लोग हैं, ये वैसे ही मौलाई हैं जो पैगंबर के सामने किताबी थे, जो पैगंबर के जमाने में, पैगंबर के बाद जो एक नारा बुलंद हुआ था, क्या? हस्बुना किताब अल्लाह। ये वही अपराध हैं, बस क्या है, अल्फाज बदले हुए हैं। वहाँ हस्बुना किताब अल्लाह कह के रहबरियत से रिश्ता तोड़ा गया था, यहाँ अखबारियत कह के, यहाँ अखबारियत कह के। अरे हम तो अखबारी हैं, हमें एक रवायत का तर्जमा तो आता नहीं। पढ़ तो पाएंगे नहीं। एक अखबार में सिर्फ एक ही रवायती नहीं आती है, कुरान भी उसी में आता है, हैं? तो ये है असल क्या है, साजिशें हर दौर में चली, मरकज से इनको भटका दिया जाए। देखिए मैली जो हुई है शुरू से, एक महवरियत थी जनाब अब्बास की, उन्होंने क्या फरमाया था? वल्ला इन कता तुम यमीनी फैनी वहामी अंदीनी वाक़ी। वल्ला इन कता तुम यमीनी फैनी वहामी अंदीनी वाक़ी। खुदा की कसम, खुदा मेरे हाथ काट दीजिए आप, लेकिन मैं अपने दीन और अपने भाई की, अपने दीन और अपने भाई की मदद से दस्तबरदार नहीं हो सकता, दस्तबरदार नहीं हो सकता। यानी जनाब अब्बास कह रहे थे, दीन मेरा, भाई मेरा, भाई मेरा, दीन मेरा। देखिए महवरियत क्या है, विलायत है। इसीलिए तो ख्वाजा अजमेरी ने कहा था, क्या फरमाया था ख्वाजा अजमेरी ने? दीन अस्तो। ये कहां से कहा, ये तो देखिए आप, कह तो दिया उन्होंने, ये करबला ही से सीखा था। अब्बास क्या कहा था? यह मैं दीन और भाई दोनों लफ्ज उन्होंने कह दिया। क्या? हुसैन दीन भी है, हुसैन शाह भी है, बादशाह भी है, दीन भी है, दीन की पनाह भी है। बताइए अज़ीज़ान गिरामी, इस शेर की मरकजियत कहाँ है? कहाँ से ये शेर, ये फिक्र आई कहाँ से? ये इतनी बुलंद फिक्र ऐसे नहीं आ सकती है जब तक कि विलायत से इंसान का राबिता ना होगा। एक तलवार पर देवर मोहम्मद वाले मोहम्मद, जब विलायत से राबिता होगा तब जाके ऐसी फिक्रें आती हैं। और जब विलायत से राबिता होता है तो कहीं फंस भी जाता है आदमी तो मदद हो जाती है। अगर फंस जाता है, अब कहें क्या इसके बाद? तो देख लिए देवल का मरसिया। 8वें इमाम ने क्या कहा? देवल ये भी बढ़ा लो। और क्या कहना भाई, जब शायर होता है और मौलाई वाकई होता है तो उसके शेर में इमाम का शेर होता है। एक तलवार पर मोहम्मद वाले उसके शेर में इमाम का शेर होता है।
ये भी बढ़ा लो। क्या कमाल है देवल का। और मौला देते हैं, शोहरा से हम सुनते भी रहते हैं कि जाकिरों के लिए कोई जमानत नहीं, लेकिन शायरों के लिए जमानत है, लेकिन देवल के लिए है। इसके लिए देवल के लिए है, कुमैत के लिए है, फरजदक के लिए है। उनके शेर बिके नहीं है। हमारे शेर एक तारीख में कहां से कहां चले जाते हैं। उनके शेर बिके नहीं। हम फरजदक जैसा आदमी, वल्लाह जिसके ऊपर हुकूमत नाज कर रही हो, वो एक मर्तबा सब कुछ छोड़ दिया। अमर तुम नहीं जानते ये कौन है, इन्हें तो मक्का और मदीना पहचानता है, यसरब व बता पहचानते हैं। एक तलवार पर जबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आए तो उस मंजिल पर इंसान लेबर ये रख लो। मौला इसके लिए नहीं, मैंने कहा ठीक है रख लो, काम आएगा। अच्छा ये मौला अब मांगा क्या उन्होंने? कहा कुछ लिबास दे देते तो कब्र में काम आ जाता। पैसा ऐसा क्या करेंगे। लेकिन मौला ने कहा कि लोग ये भी रखो वो भी रखो। ये तुम मांग रहे हो वो हम दे रहे हैं। तलवार पर जबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। दोनों हम ये भी रखे काम। अब लेके चले, ऐसे काम आए। देखिए विलायत तो मरकजियत रखे हम और आप। जब लेके चले, अब पता नहीं भैया, ये नहीं मालूम, सुबह नहीं किया जा सकता, हो सकता वहीं कोई बैठा रहा हो। जब दे रहे थे मौला, कुछ दूर चले थे, जासूसी हो, काफिले वालों ने रोक लिया, ले लिया, तो ले लिया, उन्होंने दे दिया। लेकिन उन्हीं चोरों में से एक की जबान पर वही मरसिया। अब भाई देखिए, अल्लाह जाने भाई, इतना तो हम जानते हैं जो विलायत के साए में जो बात कही जाती है वो महदूद नहीं होती है, वो आम हो जाती है। वो पहुंच गई बात, पढ़ने लगा। किसका शेर पढ़ रहे थे? देवल का। देवल को पहचानते कौन? कहा नहीं। कहा मैं ही हूँ। और जब मैं हूँ तो फौरन दौड़ा हुआ रईस के पास गया कि भैया ये तो देवल है, ये मरसिया जो है। कहा बुला उनको। बहुत मशहूर था, बहुत मशहूर। अब देवल ने जैसे पढ़ना शुरू किया वो सब दे दिया। ये तो बेचारे चोरों की बात थी, अगर आप मोमिन की बात है सोच ली। तुम पहुंचे, देखिए भाई टाइम मुझे बता दीजिएगा। जब वो कौन पहुंचे, अल्लाह के मान बरकत दे, सलवार पर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जब देवल चले, देखिए वो चोरों की बात थी। अब जो मोमिनीन की बात देखिए, ये जज्बा ईमानी क्या करा देता है। सच्चे मौला के मानने वाले तो तुम वाले बहुत मन। जब वहां पहुंचे, वहां पे सुनाया, लेकिन वहां पे भनक मिल गई। इन्हें अशरफियां मिली हैं, इन्हें इमाम का एक डिब्बा भी मिला है। लेकिन जो मोमिनीन थे उन्होंने पैसों के ऊपर नजर नहीं की। उन्होंने कहा कि ये जो आप लिबास लेके आए हैं इसमें से थोड़ा हमें दे दिए और आप इतना ले लीजिए। कहा नहीं हम नहीं देंगे, मौला ने मुझे दिया, मैंने कफन के लिए अपने इससे मांगा है, मैं नहीं दूंगा। कहा नहीं, बहुत इसरार किया, बहुत इसरार किया। आगे चले तो फिर वही मोमिनीन ने क्या किया, रोक लिया और वो जुब्बा छीन के चले आए। जब ये बात आती है तो मुझे एक बस्ती याद आती है।
अल्लाह करे कोई यहाँ पे ना हो वहाँ का।